बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ये भी एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, आसान सा न्यूमेरिकल भी। समविभव पृष्ठ इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन नाम से जाहिर है समविभव। सम माने समान, विभव और पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर होगी इसकी तो नाम से डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिख लीजिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे आप किसी यदि खोखले गोले को आवेश दे दें तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ऐसे पृष्ठ को बच्चों हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित है। तो देख लो, ये मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके केंद्र पर रखा मान सकते हैं। पीछे हमने कराया था, ये r इसकी त्रिज्या। तो आप देखेंगे VA इक्वल टू VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये पृष्ठ कैसा हुआ, समविभव पृष्ठ। तो लिखिए जैसे, या पहले फिगर बनाइए, ठीक है। तो लिखिए जैसे किसी खोखले गोले को आवेशित करने पर उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, अतः यह एक समविभव पृष्ठ होगा। अतः यह क्या होगा, यह एक समविभव पृष्ठ होगा। अब लिखिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, तो देखिए सबसे पहली विशेषता तो यही हुई कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होता है, वैद्युत विभव का मान समान होता है। तो नंबर 1 लिखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। अर्थात चित्र से VA बराबर VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्लियर? तो आपने क्या देखा, VA बराबर VB। नंबर 2, तो जब विभव समान है तो विभवांतर क्या हो गया, 0। और आपने बच्चों पढ़ा विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश पढ़ा है। हम एक सूक्ष्म आवेश को A बिंदु से, Q0 को कह दो, चलो A बिंदु से B बिंदु पर ला रहे हैं, तो कितना कार्य होगा, तो आप देखेंगे W 0 होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि समविभव पृष्ठ पर स्थित एकांक आवेश को
समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्लियर? लिखिए, फिर से मैं बोल देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अभी आप कहेंगे शून्य कैसे होता है? तो चूंकि VB माइनस VA, आवेश को उठा के कहां से कहां लाए? A से B पर लाए ना, तो B का विभव पहले लिखा जाएगा, A का बाद में। तो VB माइनस VA इक्वल टू W/Q0। चूंकि VB बराबर किसके है? VA के। समविभव पृष्ठ की विशेषता भी पढ़ी है आपने, इसलिए ये रखेंगे 0, तो W/Q0 कितना आ गया? 0। तो W इक्वल टू 0, अर्थात आवेश को एक बिंदु से समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है समविभव पृष्ठ पर, उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत होती है। ये मान लो हमारे पास कैसा पृष्ठ है? कोई समविभव पृष्ठ है, यहाँ भी विभव VA, तो यहाँ भी विभव VA। तो ऐसे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो नंबर 3 लिखिए कि किसी समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, किसी समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। क्लियर? नंबर 4। तो नंबर 4 क्या है बच्चों? दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अब यदि हम मान भी लें कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को मान लो काट रहे हैं, ये VA ये VB है ना, या A के कारण विभव B के कारण विभव, तो ये एक ऐसा बिंदु आएगा जिसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कहेंगे। इस बिंदु पर VB भी इतना ही होगा और VA भी इतना ही होगा, विभव का मान समान होगा। क्लियर? अब जब विभव का मान समान होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, तो वो क्या आपस में काट पाएंगे? क्योंकि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी नहीं होती। तो हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते यदि यह माना जाए कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी अथवा वैद्युत विभव के दो मान होंगे जो कि असंभव है। तो ये रहा हमारा क्या? समविभव पृष्ठ। इन विशेषताओं पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए, मैं आपको एक समविभव पृष्ठ खींच के दिखाता हूं, तो बल्कि क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण या आवेश का समविभव पृष्ठ, शॉर्ट में लिखिए आवेश का समविभव पृष्ठ, देखिए ये आवेश है, तो इसके चारों तरफ ऐसे बिंदु मिल जाएंगे जहां पर विभव का मान इसके कारण समान होगा।
तो इसके कारण जो खींचा गया वो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, बोलो। इस तरह से आप सर्किल दिखाएंगे। पॉजिटिव है तो आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा सकते हैं पृष्ठ से बाहर की ओर, और यदि नेगेटिव है जैसे ये है तो इसके कारण आप ऐसे दिखा सकते हो। इस तरह से, लेकिन बाहर निकलती हुई ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। ठीक है। दूसरा द्विध्रुव। द्विध्रुव के कारण देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये आवेश -Q और ये आवेश +Q। तो देखो बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, इधर से तो निकालो +Q से और -Q पे मिलते हुए दिखाओ इस तरह से। और इससे बच्चों निकलती हुई ऐसे। ऐसे। तो इस तरह से आप वैद्युत द्विध्रुव खींच सकते हैं। आप इससे बेस्ड और प्रॉब्लम कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स NCERT के कराऊंगा।